जो विषय बिंदु है वो आप देख रहे होंगे कि पूरा देश नहीं, मात्र 2% लोगों ने पूरे देश की जो दशा और दिशा है वो बदल कर रख दी है। और मात्र 2% लोगों का जो षड्यंत्र है वो पूरे देश के लोगों को साथ ले करके ये बताने का प्रयास किया जाता है कि पूरा का पूरा देश इस विचारधारा को पूर्णतया फॉलो करता है और हर स्तर पर उनके लिए जन कल्याणकारी है। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारत देश की जो दिशा और दशा है, क्या कह सकते हैं, भारत देश की जो कमान है वो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में है जिनका आपके देश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई कंपनी आती है, जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जो उठते बैठते सुबह शाम देश की आम जनता को एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं और उनसे धन उगाही का प्लान और योजना बनाते रहते हैं। साथियों, बड़े अरसे के बाद लोगों का मानना है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जो रास्ता है वो साफ हो गया। सुबह सुबह जब मैं उठा, न्यूज़पेपर को मैंने देखा। वैसे अक्सर न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में दिए रहते हैं वे हमें बहुत ही इरिटेट करते हैं। अक्सर इरिटेट इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल जो न्यूज़पेपर आते हैं वे न्यूज़पेपर से हमें कुछ सीखने के बजाय हमारी मनोदशा, मानसिक स्थिति को बदल देने का प्रयास किया जाता है। साथियों, आज ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह हमने दैनिक जागरण को देखा और पूरा का पूरा दैनिक जागरण भगवान श्री रामचंद्र जी की स्वागत में, भगवान रामचंद्र जी की प्रशंसा में अपने सारे स्टेटमेंट को निखार रहा था, अपने सारे जो है भावनाएं व्यक्त कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर ये कृत्य हो जाएगा तो देश की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, ये जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जिनको भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पेश किया जाता है, वास्तव में वो चरित्र किसका है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। हम बोलना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन बोल इसलिए रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर विचारधारा को दबाया जा रहा है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की जो विचारधारा है, जो अगले की चरित्र है, अगले का जो स्टेटस था, उस स्टेटस को दफन किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, मीन्स परिवर्तित किया जा रहा है। साथियों, जो आजकल के भगवान श्री रामचंद्र हैं, आपने बहुत दिनों से, अरसे से सुन रहे होंगे राम राज्य राम राज्य राम राज्य। राम राज्य की डेफिनेशन इन्हें शायद नहीं पता है। आखिर में वो राम राज्य नहीं है। जिस राम राज्य की कल्पना इन्होंने की वो राम राज्य ना होकर के अशोका राज था। अशोका राज को ही इन्होंने राम राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। इट मीन्स आपकी चीजों को चुरा करके अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस देश के अंदर। पेपर पे मैं आता हूं, जो प्रूफ के साथ बात करूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। ये हमारे पास पेपर है दैनिक जागरण, आप देख रहे हैं, ये दैनिक जागरण है। ऊपर ये फोटो बहुत बड़े विशाल व्यू में है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है
राम राज के कितने ही अर्थ क्यों ना हो जाएं, राम राज के कितने ही अर्थ क्यों ना हो जाएं, तो भी मेरे नज़दीक उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, वह है राम राज। राम राज शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी। बात समझिएगा, राम राज्य में गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी। आपको वर्तमान स्थिति के बारे में पता है, गरीबों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है? ये देश के प्रधानमंत्री की आंखों में बढ़ी हुई पट्टी है जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लखनऊ में कल परसों की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक गरीब गौतम परिवार के बेटे को अस्पताल वालों ने मार डाला है। ये रामराज का एक नमूना है। बताया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। आगे है साथियों, सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे। सब कार्य धर्म पूर्वक। यहां पे हमारे देश के अंदर जो धर्म नाम की चीज है उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। धर्म का मतलब धारण करने से है, धर्म का मतलब आडंबर, पाखंड, झूठ, अन्याय, ये सारी चीजें धर्म में नहीं आती हैं। जैसे आप देखते हैं तमाम लोग कहते हैं आपके देश के अंदर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इनको धर्म नहीं कह सकते हैं। ये मात्र एक संप्रदाय है। अलग अलग लोगों को पूजने वाले अलग अलग संप्रदाय में बट गए, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरे और पूरे ब्रह्मांड का जो धर्म होता है वो एक ही होता है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। और उस सनातन धर्म को इन लोगों ने भी भुना लिया बड़ी चालाकी के साथ। सनातन धर्म इन मात्र 2% लोगों का सनातन धर्म बन गया है। अगर आप उनकी बात को मानते हो तो वे कहते हैं कि आप सनातन धर्म को मान रहे हो। अगर उनकी बात को नहीं मानते हो तो वो कहते हैं कि आप सनातन धर्म को नहीं मान रहे हो। साथियों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ यह याद रहे कि रामराज स्थापित करने के लिए हमें जिस गुण की आवश्यकता होती है, जिस गुण की आवश्यकता है, वह तो सभी वर्गों के लोगों में आज भी मौजूद है। नीचे लिखा है महात्मा गांधी, और 22 मार्च समथिंग ने पत्रिका में लिखा हुआ था। आपके देश के बापू महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जिनको बनाया गया है। अब मैं बापूजी की अवहेलना नहीं करूंगा, नहीं तो बीजेपी वाले कंप्लेन करेंगे कि देशद्रोह का मुकदमा इस बंदे पर लगाना चाहिए, इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि जब भी मानवता की विचारधारा निकली है तो वो तथाकथित निकली है। गौतम बुद्ध ने जो भी चीजें बताई हैं उस चीजों को लोगों ने, जो चालाक और चतुर लोग हुआ करते हैं, उन्होंने कभी भी उसको ठीक वैसा का वैसा परोसने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जैसे आप जनरली अगर आप राइटर हैं, कोई किताब लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, तो आपकी पुस्तक और किताब को पढ़ लिया जाता है और पढ़ लेने के बाद एक नई किताब बना दी जाती है। उसके नीचे लिख दिया जाता है राइटर दूसरा। अगर राइटर आप हैं ABC तो वहां पे राइटर लिख दिया जाएगा PQR। मीन्स अब ये जो है प्रचलन आने वाले दिनों में दूसरे नाम से जाना जाएगा। तो महात्मा गांधी ने जो सत्य न्याय अहिंसा का पाठ पढ़ाया है इस देश को, वो तथागत गौतम बुद्ध की कॉपी थी। आज उनके बल पे राम राज को प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर महात्मा गांधी को एक आइकन बना करके पेश किया गया है। लेकिन महात्मा गांधी, आपको पता होगा साइमन कमीशन वगैरह के बारे में, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी समानता, एकता और अखंडता की बात नहीं की है। समानता, एकता, अखंडता की बात नहीं की है, जबकि उनके मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता कि गोछड़े ने उनको गोली क्यों मारी या समथिंग एल्स, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी हैं वो तथागत गौतम बुद्ध की कॉपी है। इनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, लेकिन आपके साहित्य को चुरा करके इन्होंने अपने तरीके से पेश करने का प्रयास किया। आगे लिखा है, भारतीय जनमानस में राम गहरे, बहुत गहरे समाये आराध्य ही नहीं, हर रूप में सामने आने वाले आदर्श व्यक्ति ही है। आपको बस साथियों बता दूं कि जो भी चीजें इस पेपर में लिखा हुआ है इसका कोई डेट नहीं है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। अर्थात राम एक काल्पनिक पात्र है। मानने वाले माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी हिंदू धर्म में ही पैदा हुए हैं, लेकिन आज हम एक जागरूक नागरिक हैं इस देश के, और इस देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है इस पर हम सुबह शाम चिंतन मंथन करते रहते हैं।
साथियों, राम जब एक काल्पनिक व्यक्ति हैं, काल्पनिक के रूप में इनको पेश किया गया है, और सारा का सारा जो चरित्र था सम्राट अशोक का, उनके अंदर कैसे पिरोने का प्रयास किया गया है। आप लोग घर के अंदर रहते हैं, बैठे रहते हैं, आप लोगों के पास समय नहीं रहता है, अपने काम से, खेत खलियान से आपको टाइम नहीं है, लेकिन दिन भर ये शब्दों की रचना करते रहते हैं। शब्दों को कैसे मोड़ मरोड़ के आपके बीच में पेश किया जाता है। माध्यम इनके पास बहुत है, टीवी चैनल है, पेपर है और तमाम माध्यम है, जिनके माध्यम से ये लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं और आम जनमानस को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो भारत ही नहीं सारी दुनिया और समस्त मानवता के लिए अनुकरणीय है। अब यहाँ पे समस्त मानव और सारी दुनिया की बात हो रही है। आपको पता होगा कि दुनिया के किस कोने में भगवान श्री रामचंद्र की पूजा होती है। जो यहाँ पे आरएसएस के एजेंट या बीजेपी के एजेंट विदेशों में जाकर रह रहे होंगे, वे करते होंगे, हमें उससे नहीं लेना देना, लेकिन एक भी कंट्री ऐसी नहीं होगी। अभी सुबह सुबह प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे थे इंडोनेशिया के बारे में कि पूरे देश में भगवान श्री रामचंद्र जी की पता नहीं कितनी रामायण पूजा की जाती है। अब यहाँ भारत देश के लोग तो वैसे ही बेवकूफ़ हैं, उनको पता ही नहीं है रामचरितमानस के अलावा और भी रामायण हो सकती है। तुम एक नहीं 10 रामायण बता दो, वो आपके प्रवचन को सुन करके खुश हो लेते कि हाँ भाई होगा होगा। जैसे उन्होंने जुमला दिया था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से उड़ेगा, लेकिन चप्पल पहनने वाले व्यक्ति का चप्पल ही निकल गया, हवाई जहाज की तो बात ही दूर है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बात हो रही है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम को भारत, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, अभी इधर केरला वगैरह साइड में चले जाइए, वहां पर भी लोग इग्नोर करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। आगे है साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कर्तव्य पालन की जो सीख दी वो आज भी राह दिखाती है। इस सीख से यह राष्ट्र हर दिन क्षण प्रेरित होता है और इसलिए यह उनकी जन्मस्थली पर उनके नाम की मंदिर स्थापना को लेकर पुलकित है। राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी प्रतीक्षा पूरी होना त्रेता युग के राम के कलयुग में एक विजय है। आज इसी के साथ विजय और धैर्य, भरोसे और आदर्शों पर चलते रहने की जिजीविषा की है, चूंकि यह अधर्म पर धर्म की विजय है। अधर्म पर धर्म की विजय है, जबकि ये अधर्म की विजय है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि अयोध्या की जब अभी खुदाई हुई थी, तमाम साक्ष्य मिले हुए हैं बौद्धों के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंख की पट्टी जो है वो और तगड़ी कर ली, बांध ली। उसको दिखाई ये नहीं दिया कि जो चीजें यहाँ पर मिल रही हैं वो बौद्धों से संबंधित हैं या भगवान श्री रामचंद्र से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट में ललई सिंह यादव, माननीय ललई सिंह यादव ने चैलेंज किया था कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति हैं और उसको उन्होंने जीत लिया था। उसके बावजूद आपका सुप्रीम कोर्ट जरा सा भी विचार विमर्श नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज उसी पाखंड और अंधविश्वास में लिप्त होता जा रहा है जिस पाखंड और अंधविश्वास को आज इस देश में बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हमें इस बात का खेद नहीं है कि राम मंदिर बन गया, भूमि पूजन हो गया। हमें इस बात का खेद है कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा और किसी पर्टिकुलर संपत्ति के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर ये कब तक और कैसे चलेगा? आम जनमानस को कब तक और क्यों और किस लिए और किस प्रकार बेवकूफ बनाता जाता रहेगा और उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने जा रहा है। साथियों, ये जो राम मंदिर बनाया गया है, ये राम मंदिर वास्तव में राम मंदिर नहीं है। ये राम की आराधना, राम की पूजा अर्चना का सवाल नहीं है। यहाँ पर एक आरएसएस का जो गुप्त कार्यालय खुल रहा है, बात यहाँ पर उसकी है। मीन्स आरएसएस की जो दुकान खुल रही है, बात उसकी है। यहाँ से पूरे देश में पाखंड फैलाया जाएगा, पूरे देश से धनोपार्जन किया जाएगा, देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा और फिर शासन सत्ता को अपने पक्ष में रखा जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आगे देखते हैं साथियों। तो जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन जन जन को आनंदित करने वाला उत्सव है। मात्र 2% को, इसमें 2% मैं इसलिए कह रहा हूं, 3-3.5% में से 1.5% लोग जो है हमारे आपकी तरह आम जनमानस है, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, मात्र 2% लोग हैं जो इस देश के अंदर षड्यंत्र लगातार फैलाते आ रहे हैं और वे आपको बेवकूफ बना करके, आपकी सारी संपदा को हड़प करके, आपके भावनाओं को, आपके दिमाग को भटका करके कंप्लीटली आप पर राज करना चाह रहे हैं और राज कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है।
अयोध्या में राम के नाम का मंदिर बनना उनकी महिमा का गान भी है और देश की सांस्कृतिक चेतना के बल देने वाले प्रेरणा स्रोत प्रकाश में होना। यह अवसर भारतीयता के उद्घोष के साथ एक संकल्प का पुनरुत्थान भी है। हम भारत के लोग राम की जय करते, उनकी गाथा गाते, कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे, बिना थके बिना रुके। मीन्स इस तरीके की प्रेरणा दे रही है जैसे कोई राष्ट्रगान जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना को प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्र को इससे मिलता कितने % है, इसका कोई आकलन नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। अब नीचे आते हैं साथियों, रामचंद्र जी की शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। पेपर में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन हम शॉर्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। इन्होंने लिखा है राम राज्य शासन की आदर्श संकल्पना है ऐसी राज व्यवस्था जहां ना कोई दुखी हो और ना ही अभावों से ग्रस्त हो ऐसी राज व्यवस्था जहां ना कोई दुखी हो और ना अभावों से ग्रस्त हो। आज भारत देश के अंदर कोई दुखी नहीं है, ना किसी प्रकार की कमी है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये रामराज की परिकल्पना है। कहने का मतलब क्या है, जिस परिकल्पना को लेकर के हम दिन रात काम कर रहे हैं, उस परिकल्पना को ये पहले से काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग पेपर पढ़ते हैं, लोगों को लगता है कि पूरा संसार, जो जिसके घर में सुबह शाम रोटी दाल चावल मिल रहा है, उनको यही लग रहा है कि पूरा संसार सुख में है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और पेपर में भी वही लिखा हुआ है, कोई दुखी और ना कोई अभावों से ग्रस्त है, जहां जन जन भय मुक्त हो, जन जन भय मुक्त हो। आप समझ रहे हैं ना। अभी नरेंद्र मोदी आज ही सुबह सुबह जब भाषण दे रहे थे तो उनका यह कहना था, भगवान श्री रामचंद्र जी की एक चौपाई बोल रहे थे, भय बिन होति न प्रीति। मतलब समझ रहे हैं ना, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के फॉलोवर हैं और अभी यहां पे कह रहे हैं कि भय मुक्त होना चाहिए। आखिर भारत देश के अंदर एनआरसी और तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम्स को लाकर जब खड़ी कर रहे हैं, लोगों को मार और पीट रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है। रामचंद्र के असली फॉलोवर भय बिन होत न प्रीत के फंडे पर चल करके आपके अंदर भय पैदा किया जा रहा है ताकि आपको प्रेम हो जाएगा। अगर भय बिन प्रीति का फंडा सफल है या सक्सेसफुल है तो विकास दुबे गलत कहां था। विकास दुबे ने भी वही काम किया कि वो भय से पुलिस वालों के अंदर प्रीति पैदा करना चाहता था और आपने उसको एनकाउंटर कर दिया। व्हाट अ फंडा। आप कह रहे हो मैं भगवान श्री रामचंद्र का फॉलोवर हूं और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की ही अवहेलना कर रहे हैं। ये कहां की आइडियोलॉजी है, कहां का तौर और तरीका है। बात साफ है कि आपको ना भगवान श्री रामचंद्र से मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है, सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है, देश की संपदा को लूटने से मतलब है, देश की संपदा को बेचने से मतलब है। आगे लिखा हुआ है साथियों, सुनते जाइएगा। दैनिक जागरण का पेपर आप कल आज वाला पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं क्योंकि उन्होंने हर हाल में मर्यादा की रक्षा की और स्थापित किया कि सत्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ आचरण ही मर्यादा है तथा उससे सभी बंधे हैं। वह हर रूप में मर्यादा के प्रतीक है। चलो मान लेते हैं जो भी कहानी राम की बताई गई है अभी तक, उस कहानी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि मर्यादा लांछित होती है। इस बात से हम काफी सहमत हैं। दूसरी बात, इसी को उठा के ले जाइए सम्राट अशोक के पास। सम्राट अशोक क्या मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे? और ऊपर की लाइन में जो यहाँ पे बताया गया है कि भय मुक्त समाज, अभावों, किसी प्रकार का अभाव ना हो, कोई दुखी ना हो, क्या ये सम्राट अशोक के शासन काल में नहीं था? लेकिन ये 2% जो षड्यंत्रकारी हैं वो आपके वास्तविक इतिहास को कभी उजागर नहीं करेंगे। कहीं वो नाम आपका फ्रंट पर ना आ जाए, नाम आपका चमक ना जाए और उनकी छवि धूमिल ना हो जाए। तो ये उनका मेन उद्देश्य है जिसको यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे नेतृत्व है। सबको साथ लेकर चलने के मामले में भगवान राम अद्वितीय थे। अब बताइए, सबको साथ लेकर चलना, सम्राट अशोक ने क्या कहा है आपको याद है? सर्वलोकहित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। अब आप यहां पे लिखते हैं सबको साथ लेकर चलना। मोदी ने उसको भुनाया, सबका साथ सबका विकास। मतलब समझ रहे हैं, जो बीज है, जो फार्मूला है वो आपका है और लगा ये रहे हैं
और लगा लें तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल अगर करें तो हर जनमानस के लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन उसका इस्तेमाल ही सही नहीं हो रहा है, वो मानव के लिए घातक है। बुद्ध ने बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताई हैं जो हर स्तर पे मानव के लिए कल्याणकारी है, लेकिन वहीं पर अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वो मानव के लिए विनाशक भी है। उदाहरण के लिए अगर हम तलवार की बात करते हैं, तलवार से व्यक्ति की रक्षा भी हो सकती है और व्यक्ति की हत्या भी हो सकती है। तो जो बुद्ध ने जो तलवार दिया है इस पूरे देश को, पूरे विश्व को, उस तलवार का इस्तेमाल ये 2% क्या कर रहे हैं, लोगों का गला काटने में कर रहे हैं, षड्यंत्र को रचने में कर रहे हैं, उसका सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। पूरे देश को मूर्ख बनाया जा रहा है और पूरे देश में कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो इनकी विचारधारा को अपनाए जा रहे हैं। और उनका अपनाने का कारण क्या है कि पेट उनका भर रहा है, इससे ज्यादा उनकी सोच कुछ नहीं है। पेट उनका भर रहा है, इससे ज्यादा उनकी कोई सोच नहीं है। इसलिए ठीक है, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, सुबह हो या शाम राम राम कहिए। साथियों, आगे लिखा है नेतृत्व के मामले में, सबको साथ लेकर चलने के मामले में राम अद्वितीय थे। मानते हैं, राम ने तमाम केवट को, तमाम जो है क्या कहते हैं उसको, सबरी को और तमाम छोटे लोगों को जो जंगलों में रहते थे उनको सम्मान दिया, मैं मानता हूं। लेकिन ये प्रतिरूप किसका है? जब राम थे ही नहीं तो कल्पना जो आपने बनाई है वो कल्पना कहां से लाई है खोज करके? वो कल्पना वही सम्राट अशोक वाली ही है। और साथियों, आपको बता दें कि राम की जो हिस्ट्री है उसको लोग बताते हैं लाखों साल, हिस्ट्री नहीं, कथा। लाखों साल पहले की बात है। लेकिन 8वीं क्लास की अगर विज्ञान की बुक आप पढ़ते होंगे तो खोल करके आप देखिएगा, उस विज्ञान की बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मानव आज के 10,000 साल पहले नंगे घूमता था। जब मानव आज के 10,000 साल पहले नंगे घूमता था तो भगवान श्री रामचंद्र जी का विमान आज के लाखों साल पहले कैसे उड़ा करता था? बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप लॉजिकली तर्क कर सकते हैं। आगे है, वनवासियों समेत समाज की सभी वंचित शोषित वर्गों को आदर देना उनका स्वभाव है। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव था, लेकिन आज जो राम राज चल रहा है वो शोषित और वंचित वर्ग को सम्मान मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को क्या भूमि पूजन के लिए बुलाया गया? किसी दलित नेता, भारत देश के राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी को क्या इन लोगों ने बुलाया? नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्या कारण था उसका? क्योंकि वे नीच जाति के हैं, क्योंकि वे शूद्र हैं, क्योंकि इनसे उनके बीच में उनका लेवल और स्टैंडर्ड वो नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया गया। और यहां पे लिखा हुआ नेतृत्व में शोषित वर्गों को आदर देना उनका स्वभाव था। उनमें आत्मविश्वास पैदा करके सहयोग में अपनी शक्ति बना लेते थे। ये सारी चीजें सम्राट अशोक की ही देन है और जिसके चलते इन्होंने अपनी ये परिकल्पना को पेश किया है। आगे है साथियों, शौर्य साधारण जन समुदाय में, ठीक है, एक मिनट। साधारण जन समुदाय में समुद्र पार जाने का साहस जगाकर परम पराक्रमी रावण के दिग्विजयी सेना को परास्त कर राम ने स्थापित किया कि केवल सैन्य बल शौर्य का परिचालन सहायक नहीं है, वह अपने शौर्य के बल पर हर चुनौती पर विजय पा लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि जब राम काल्पनिक थे तो रावण भी काल्पनिक होगा, और रावण काल्पनिक होगा तो युद्ध भी काल्पनिक होगा, लेकिन ऐसा पेश किया गया है। आगे है लोकतंत्र। राम इस सीमा तक लोकतांत्रिक हैं कि एक अवसर पर कहते हैं, अनुमति हो तो कुछ कहूं। बात को समझिएगा। सम्राट अशोक ने लिखा हुआ है, या सम्राट अशोक की हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वो सो रहे हों, जग रहे हों, या किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, जनता अपने संदेश, अपने दुख और दर्द को, या किसी भी सीरियस मैटर को कभी भी उन तक पहुंचा सकती थी। और वही चीज यहां पर पेश किया जा रहा है। यदि अनुमति हो तो कुछ कहूं, यदि मेरे कहे से कुछ अनुचित दिखे तो मुझे टोक दे, मैं सुधार कर लूंगा। मोदी जी, मैं टोक रहा हूं आपको, सुधार करो। सुधार करने की क्षमता है? शायद नहीं।
वह अपने राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की राय के आधार पर फैसला लेने से हिचकते नहीं हैं। साथियों, ऐसे पेपर के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो साध्वी ऋतुप्रभा और पता नहीं कौन कौन से तमाम जो है मिश्रा जी, पांडे जी और तमाम बहुत सारे ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, इन लोगों ने पेपर में लेख लिखा हुआ है और लेख के माध्यम से वो आपको पूर्णतया मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य और दुख की बात तो ये है कि इस पेपर में आपके बहुजन समाज जिसको बोला जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में SC ST OBC दलित शोषित पीड़ित लोग हैं, उनका इसमें कोई लेख नहीं आया हुआ है। और उनको अगर लेख भी लिखना होता है, सबसे पहले तो वो पैसे देने पड़ते हैं। पैसे अगर नहीं जुटा पाए तो आपकी भावनाओं मीन्स आप कितने बढ़िया भी राइटर क्यों ना हो, आपका लेख इस पेपर में नहीं आता है। ये आज की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे पूरा का पूरा जो है इस देश के अंदर पाखंड फैला करके और लोगों को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। आज इस राम मंदिर की जो भूमि पूजन है, इसको ले करके बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जमीन की खुदाई के दौरान पूरे के पूरे प्रतीक बौद्धों को मिले हैं, उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रतीक हैं। कमल का फूल मिल रहा है, समथिंग समथिंग मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि इनकी ये जो प्रथा और प्रचलन है, जो ये तौर तरीका है, ये बहुत पहले से प्लानिंग में है। 1955 में इन्होंने अमेंडमेंट किया हुआ है कि जो बौद्ध है, सिख और ईसाई हैं, ये सब हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हुए हैं। हमारे कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करके सरकार को निर्देश भी दिया है कि बौद्धों का आर्टिकल मीन्स एक्ट बनाया जाए, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, कोई एक्ट नहीं बन रहा है, ना तो उनका कोई प्रिंसिपल है, ना तो उनकी कोई तौर तरीका मेथड है। सबको हिंदुज्म के अंतर्गत रखा गया है। अगर भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है तो हर किसी को सुखी और संपन्नता से जीने का अधिकार है। अपने अपने मतों को मानिए, अपने अपने तरीके से रहिए, लेकिन किसी के साथ अन्याय करना ये लोकतंत्र की हत्या है। और वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ की अन्याय तो हो ही रहा है, लेकिन जो व्यक्ति या जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको फाइन लगा दिया जा रहा है एंड सो ऑन। बहुत सारी दिक्कतें हैं। साथियों, बहुजन समाज को अगर रिप्रेजेंट करे, तमाम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुजन समाज SC ST OBC होता है। मैं नहीं मानता हूँ इसको। बहुजन समाज की अगर बात करते हैं तो बहुजन समाज में वे सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं या होते हैं जो मानवता के पुजारी हैं। उसमें SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लोग भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे समाज के कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको डिवाइड कर दिए हुए हैं, और डिवाइड करने के बाद वे अपने 90% 85% कह लो या SC ST OBC को भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और दिन भर पानी पीकर ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं। ब्राह्मणों को गाली देने से या उनकी आलोचना करने से सल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसा कि अभी जो चीज़ें हमने बताई आपको, ये वास्तव में सही है। मैं उसका कद्र करता हूँ कि आप लगातार विरोध कर रहे हैं, उसका मैं सम्मान करता हूँ। हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हर किसी को मिल के करना चाहिए। लेकिन मात्र 2-4 लोग रोड पे खड़े हो गए, काली पट्टी दिखा दिए, काले झंडे दिखा दिए, इस आताताई सरकार में ये सल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमें बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। लेकिन वो बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए या आने के लिए बुद्धिजीवी हों तभी ये संभव है। लेकिन जब आपके समाज के नेता सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ बस, अपनी महत्वाकांक्षा बस, जब देखो तब अलग तरीके से झंडा बैनर लेकर निकल पड़े, अगले के साथ 4 लोग, अगले के साथ 5 लोग, और वही फिर बाद में कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अपना सारा परिवार की जो संवेदनाएं थी, परिवार का जो एक्सपेक्टेशन था, वो तो उन्होंने नष्ट कर दिया और समाज को भी नहीं कुछ दे पाए हैं। इसलिए मेरा आप सभी बहुजन समाज जिसको आप कह रहे हैं, इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को आप मत देखिए कि जो बहुत बड़ा नेता रह चुका है, उसको हम कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं या हम उसके अंडर में नहीं चलेंगे। हमारा मतलब सिर्फ यही है कि बहुजन समाज के हर नेता को हम एक मंच पर लाना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा वही हो कि किसी के साथ शोषण और अन्याय ना हो, किसी का अपमान ना हो, हर जाति और वर्ग का प्रतिनिधित्व
बराबर काम मिले, जिसके लिए बीआरपी का गठन किया गया है। बीआरपी में हर जाति वर्ग को बराबर का नेतृत्व दिया जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं आपके देश के अंदर तमाम पार्टियां बन रहे हैं, अपने तरीके से काम, सुनने वाला कोई नहीं है। आम जनता कंफ्यूज है कि किसको नेता माने, किसको वोट दे, किसको सम्मान दे। लेकिन आपके देश के जो बहुजन समाज के नेता लोग हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। अपना अधिकार और सम्मान पाने के लिए हमें वो फाइनल स्टेप क्या उठाना पड़ेगा, ये बात उनको कभी समझ में ना आई है और हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो समझ में आएगी। इसी तरीके से ये सदियों से लड़ते आ रहे हैं, अभी तक अपना अधिकार सम्मान नहीं पा सके और आगे भी उम्मीद नहीं है। अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो साथियों, आम जनमानस से मेरी अपील है कि आप सभी लोग विचारधारा को समझें, अपने अधिकार को समझें और इन पॉलिटिकल लीडर्स को एक मंच और एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए प्रयास करें। हम बीआरपी इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देने के लिए, फाउंडेशन देने के लिए पूर्णतः डेडिकेटेड हैं। क्योंकि सिर्फ कहने से काम नहीं होगा, करना पड़ेगा और जब आप करेंगे तभी समस्या का समाधान निकलेगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।